सर सबसे पहले ये बताएँ कि सरकारी बच्चा की आइडिया आपको कैसे मिली? और क्या इंस्पिरेशन था स्टोरी के पीछे और आपने कैसे फ़िल्म को मतलब हुँ। हाँ किया? सरकारी बच्चा के लिए कॉल मुझे जो है हमारी फ़िल्म में एक्ट्रेस हैं गुरप्रीत कौर चड्ढा जी। उन्हें लगा कि ये जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ जिनका नाम है गुल्लू पांडे, तो उसके लिए एप्ट रहेगा। सो 2 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई कि शायद जब उनकी नरेशन चल रही होगी तो उन्होंने ज़हन में रखा बोले इससे बढ़िया कोई शख्स नहीं कर सकता ये कैरेक्टर। और जैसे मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला आई थिंक मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल से ही जो है तुरंत शूट के लिए निकल गया था। मैंने ज़्यादा सवालात नहीं किए, मैंने ज़्यादा ये नहीं कहा कि क्या मिल रहा है, क्या होगा, किस हिसाब से क्या क्या लेवल पे हो रहा है। आई थिंक उन्होंने एक फ़ोन कॉल में से मुझे ऐसा बताया कि तुझे तुम ही प्ले करना है, दैट्स ऑल। सो आई सेड दैट्स अ ग्रेट पार्ट एंड उसमें काफ़ी पैरेलल लीड है, ये चीज़ वगैरह थी, तो आई सेड चलो ठीक है। सो आई थिंक इट साउंडेड इंटरेस्टिंग टू मी बिकॉज जब उन्होंने कैरेक्टर की एक लाइन मुझे बताई कि प्यार को पाने के लिए जो है वो सच्चा रहता है। अब सच्चाई से प्यार करना यही मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ है। सो यही हमने सीखा, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ मेंट टू बी ट्रू टू द ऑनेस्ट टू द फुलेस्ट। सो दैट्स वाज वन फंडामेंटल व्हिच गॉट मी इंस्टेंटली जो है कनेक्ट कर गया। सो आई सेड आई एम कमिंग राइट अवे। इस फ़िल्म का टाइटल काफ़ी कैची है, तो सरकारी जी। बच्चा है इसका मतलब क्या है और कैसे रिलेट करता है स्टोरी से? सो सरकारी बच्चा जो है टाइटल इतना कमाल का है। अब आप देखेंगे सरकारी नौकरी जो है कितनी मायने रखती है। फिल्म का मुद्दा प्लॉट यही है कि सरकारी नौकरी मिलने में आजकल के युवाओं को कितनी तकलीफें हो रही है। नाउ डिस्पाइट ऑफ स्किल्स एंड अंडर द टेबल और या वॉट एवर कश्मकश है। आप ये देखिए ना, इतने लोग जो है फॉर्म सबमिट करते हैं लाखों की तादाद में। अब सीट्स ही कम हैं, तो आप कैसे जस्टिस दोगे सबको? और फिर भी एक उम्मीद लगा के रखना है और इतना संघर्ष, इतना तकलीफ, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो वो एक चीज़ है। अब और बच्चा इसके लिए, क्योंकि फिल्म का जो है कहीं ना कहीं इस दोनों चीज़ों को लेके जो है वो मुद्दा है। तो आप देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा और मैं सारी चीज़ नहीं बताऊंगा। सर क्योंकि ऐसा मोमेंट या सीन जो कभी आप नहीं भूलेंगे, फन या इमोशनल जो कुछ भी मतलब जो याद रखा हो? सो सेट पे जो है कुछ मोमेंट्स ऐसे रहे हैं, कुछ बहुत फनी रहे हैं, तो और कुछ बहुत जो है सेंटिमेंट से रहे हैं। फनी से शुरुआत करता हूँ। फिल्म की शुरुआत हमारी जो होती है वो दंगल से होती है, तो उसमें बॉडी वॉडी के शॉर्ट्स वॉट्स हुए हैं, सारी चीज़ें वगैरह। अब जो आप फिल्म का वर्जन देखोगे वो बहुत बेहतरीन शूट हुआ है, लेकिन उससे पहले जो है मैंने बहुत कमाल की बॉडी बनाई थी। तो मैंने 2-3 बार बॉडी बना के एक दो बार जो है रीस्केड्यूलिंग वगैरह हो चुकी थी, तो पोस्टपोन हो गई थी। तो मैं तैयार होकर अलग था, तो वहाँ पे उस वक्त तो सिक्स पैक्स वगैरह सारे चाहिए थे। आई मीन मैं ऑल माई लाइफ आई बीन वेरी फिट, सो वो नीटनेस वगैरह सारी चीज़ रही। पर जब फाइनल जब शूट करने का टाइम आया तो मेरे जहन में आया यार ये महोबा से, यूपी से, मेन जो है कॉस्मोपॉलिटन सिटी से नहीं है, तो उसको एक उसका टच देते हैं। सो आई लेट इट लूज, थोड़ा सा बॉडी दिखा कर भी थोड़ा सा रिलैक्स करके, बिकॉज देसी बंदे जो होते हैं वो दंगल जो करते हैं वो इतना उनमें सिमेट्री का नहीं ख्याल करते हैं, वो सिक्स पैक्स या एट पैक्स वगैरह या उन चीज़ों में नहीं देखते हैं। So keeping that realistic, which always there to play a character, to the point, वो एक मेरे जहन में था। तो उसमें वो दंगल करते वक्त जो है फनी मोमेंट ये था कि अब दो कच्चे में दो आर्टिस्ट यंग है, मस्तीखोर है, और आपको जो है सीन जो इंटेंसिटी भी देना है। अब हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सारी चीज़ें वगैरह है, बट यूजुअली आप लाइफ में ऐसे कच्चे में किसी को सर पे अपने ऊपर बिठा कर वो सब सारी चीज़ें तो नहीं चलती है, रैपलिंग वगैरह नहीं होती है, ग्राउंड पे जो वर्क होता है वो सब सारी चीज़ें तो नहीं करते हैं। बट इट वॉज वेरी फनी, बट इट वी हैड टू कीप आवर इंटेंसिटी। Ruslan and me, we were just laughing our guts out after the take was done. एंड इट वॉज ग्रेट फन। और रही बात सेंटिमेंट्स की, जो सेकेंड टॉपिक था हमारा,
तो हमारी फिल्म में लेट जूनियर मेमो साहब जो थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीबा साहब फरमाए। वो जो है मुझे अभी भी याद है, शूट के दौरान जो है हमारे काफ़ी सारे सीन थे उनके साथ में। अब वो कहानी में ऐसा है कि मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, और मेरे फादर भी ढूंढ रहे हैं। तो ये गांव में एक ही पंडित हैं जो सबकी मसलों को हल कर रहे हैं, और ये जो है इनसे मेरे काफ़ी अच्छे सारे सीन हैं। तो उनसे ट्यूनिंग मेरी इतनी कमाल करी, उन जब पहले दिन से हम गए तो वहाँ से सबसे मुलाकात होते हैं, तो वो एक इंस्टेंटली जो एक बॉन्डिंग बन जाती है। और इनको हमने बचपन से देखा है, हर आर्टिस्ट के साथ देखा है, बड़े से बड़े आर्टिस्ट के साथ देखा है, जो आज कोई मतलब अरमान ही कर सकता है, और शायद मिले ना मिले वो मौका। तो ये वो चीज़ें लेगेसी करके बीन देयर डन दैट। सो एक वो चीज़ रिस्पेक्ट अलग थी, पर काम करते वक्त ना एक उन्होंने ऊपर वाली कृपा से जो है मैंने उनके दिल में जगह बनाई, तो मुझे ऐसा लगा कि जो है बहुत ही नेक इंसान थे वो, डिस्पाइट ऑफ अमेजिंग एक्टर। उन्होंने एक चीज़ मुझे अच्छी सी ये बताई कि रिजवान जी, तुम्हारा जो ओवरऑल कैरेक्टर है ना, तुम्हारे जो ह्यूमन बीइंग का जो एक क्वालिटी है ना, ये मुझे है ना नटोरियसनेस और काम को भी अच्छा रख के, ये मुझे महमूद साहब की याद दिलाती है, खान साहब की याद दिलाती है। तो मैं हैरत हो गया, मतलब ये तो बहुत बड़ा कंपैरिजन है, दिस इज़ नॉट समथिंग इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम आई कुड हैव एवर थॉट। सो उन्होंने ये चीज़, मतलब सर क्या मजाक कर रहे हो, मेरे पहले ये निकला, सर क्या मजाक कर रहे हो, बोले नहीं नहीं, जेनुअनली, कि जितने नटखट हो, शरारती हो, और सेट में जो सबका ख्याल रखते हो, अपने टेक भी बढ़िया देते हो, परफॉर्मेंस भी निखर के आती है, और को एक्टर का भी साथ में बढ़िया लेके चलते हो। कई बार क्या होता है, बाधाएं आ जाती है परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ें आप नहीं रखते हो, आप कोशिश ये करते हो कि सारा सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो वेरी फ्यू पीपल हैव दिस क्वालिटी, और खान साहब भी ये करते थे। सो वो चीज़ है, तो एक वो चीज़ मैं अपने साथ में रखा हूँ। और मुझे अभी भी याद है वो दोज आवर लास्ट मीटिंग, जब हमने फिल्म की डबिंग करी थी, तो वो हमारे साथ में थे, और मैंने उनके चेहरे पे देखते ही कहा मुझे थोड़ा अलग लग रहा है माहौल आज का, थोड़ी सी जो है थकान में है या कुछ, क्या वजह है, सब ठीक ठाक तो है, मैंने इनसे ये कहा। तो जब मेरी डबिंग की तो मेरे लिए स्पेशली वेट किया उन्होंने कि नहीं तुम अपना डबिंग करो, मैं भी अपनी बाद में करूँगा, पहले तुम कर लो करके। तो बढ़िया सा मोमेंट रहा मेरे पास, अभी भी जो है वो वीडियो कैप्चर जो इंस्टाग्राम की स्टोरी पर है। सो दैट इज़ गोना स्टे विथ मी। सो ये एक बढ़िया चीज़ रही। ये तो दो जो है इंसिडेंट्स पूरी फिल्म के अंदर, और भी बहुत सारे हैं, पर ये दो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सर, आपकी बात की जाए अगर पर्सन, तो आपने करियर में बहुत सारे रोल्स किए हैं, जी एक्टर भी, प्रोड्यूसर भी। जी। दोनों में सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता देखो, तो पहली बात तो यह है, कलाकारी जो है, एक कलाकार को परफॉर्म करने में मज़ा आता है। आई थिंक वो रूह वो खुश होती है, मेरा ये मानना है। और जिस चीज़ से आप जॉयफुली करते हो, उसमें बहुत नायाब खुशी मिलती है। अब रही बात प्रोड्यूसर की, बीइंग अ प्रोड्यूसर देयर आर सो मेनी डायमेंशंस ऑफ व्हिच आर देयर। उस चीज़ों को बाहर को लेते चलते 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 इट बिकम्स वेरी, इट कम्स हियर। नाउ इफ यू डूइंग बोथ ऑफ देम इन अ वन प्रोजेक्ट, get too much to handle. So अब ये मुझे लगने लगा है basically, it is better to let the professionals to do their job, and I be remain more focused on towards the acting, because ये करके जो है रूह को सुकून मिलता है। भले ही दूर से ये दिखने में गधा मजदूरी लगती है, बहुत मेहनत का काम है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी को देखते नहीं उटपटांग चीज़ें करते हुए, या रास्ते पे मारते हुए, या किसी से मार खाते हुए, या बहुत सारी चीज़ें जो है डांस करते हुए, तो इस तरह की चीज़ें आप देखते नहीं। पर ये जो आपको करने मिलता है, ये माध्यम देता है, और इसके अलावा दूसरों की ज़िंदगी में ढल जाना, ये आम जिंदगी में नहीं हो पाता है। सो ये जो कुछ पर्क्स हैं, और बीइंग एज एन एक्टर आई लव टू ड्वेल इनटू थिंग्स, सो वो एक खासियत है, ये यूएसपी है हमारी, और इसका सुरूर अलग है। सो दैट्स दैट। है? एक्टिंग की बात की है तो एक्टिंग का शौक कब से था, और आपका पहला ब्रेक कैसे मिला इंडस्ट्री में? सो एक्टिंग का एक्सपोजर जो है, हमारे फादर को पूरा क्रेडिट जाता है, बिकॉज ही यूज़ टू हैव अ वीडियो लाइब्रेरी। तो हमारे पास उस दौरान में भी जो है 80s में जो है बहुत सारी फिल्में हमने जो है फादर के आसपास देखी है, क्योंकि उनका वही काम होता था।
कम से कम उस दौरान भी 5,000 से ज़्यादा, और आई मीन वो खुद भी जो है सिनेमा के फ़ैन थे, और हमारे दादा भी जो है वो भी सिनेमा के फ़ैन थे। दुनियादारी सारी परे अलग, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही देखना है। तो ये सलाम साहब का जो है पूरे मकराना गांव में और पूरे राजस्थान में और या छुछापुरा में, जो गुजरात में है, जहाँ भी उन्हें जानता है वो ये ज़रूर जानता था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो सलाम साहब वहाँ है। अब यही लेगेसी जो है कहीं ना कहीं वो हमारी फादर जो है देखते हुए सारी चीज़ें रखते हुए, दिलचस्पी सिनेमा की तरफ रखते हुए उन्होंने लाइब्रेरी खोली, और उसी को कैरी फॉरवर्ड हमने किया, क्योंकि इतनी एक्सपोजर हमें मिल गया सिनेमा का। तो हम बचपन से देख रहे हैं, जैकी चैन लड़ रहे हैं, ब्रूस ली लड़ रहे हैं, यहाँ बच्चन साहब आ रहे हैं, वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा जी की है, और देवानंद साहब है। सो वो मल्टी वैराइटीज़ जो है मुझे वो एक्सपोजर मिला उसका, चाहे गुरुदत्त साहब है, इन सब सारी चीज़ें। तो मुझे और मेरा बचपन का वक्त जो है जैसे हम सभी गुजारते हैं बुज़ुर्गों के साथ में, तो नाना के साथ में, दादा के साथ में। तो नाना के साथ में जब मैं अपना चिल टाइम कर रहा होता तो वो रेडियो सुना करते थे, तो सारे जो गाने चल रहे होते, तो खूबसूरत बात यह है कि 60-70s के गाने, 50s के भी गाने, और हमारे जनरेशन से 80s 90s जो है, और जो 2000 जो है, और वो सारी चीज़ों का एक्सपोजर मुझे मिला है। तो एक मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि इन सारे एक्सपोजर को साथ में रखते हुए, और मेरी दिलचस्पी जब मैं 19 साल का था और फियर फैक्टर का विजेता रहा हूँ, और तब से मेरी इस करियर की ऑन स्क्रीन की जो है शुरुआत रही है। उससे पहले मैं असिस्टेंट था, तो मैं अभी भी मुझे वो मेरी पहली फिल्म याद है, फिल्म सिटी में हम इरफान सर की फिल्म धुन द फॉग कर रहे थे, जिसमें वो विलन थे, और मिहिर जो कैरेक्टर प्ले करते हैं वो एक्टर थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में उन्होंने किया था। तो वो है, और तो इस तरह के सारे एक्सपोजर, वो सारी फिल्म के बिहाइंड द सीन में जो है वो मैं रहा हूँ एज असिस्टेंट। वो काफ़ी मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मुझे काफ़ी एक्सपोजर दिया, और इरफान सर को परफॉर्मेंस करते हुए देखते हुए वहाँ पे वो चीज़ें जो है मेरे दिल में छू गई, क्योंकि वो मैंने उन्हें अपने आंखों से देखा है। जब तो वो चक्कर खा के गिरे नहीं ना, तब तक वो वहीं खड़े थे, तब तक ही वॉज देयर। सो दैट टॉट मी वन थिंग, हाउ वन मस्ट गिव ऑल आउट। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो उनको उस दौरान, मुझे अभी भी याद है, उस शाम 102 105 पता नहीं जो भी हाईएस्ट फीवर होता है, उनको उतनी तिल मिलाती हुई जो है बुखार थी, वो फिर भी सेट पर आए। छोटे होते हैं तो बोले ना, आप जाओ स्टार को बुला के लाओ, गेट रेडी एंड सो ऑन सो ऑन। तो मेरा वो जॉब हुआ करता था। तो मैंने देखा सर को, मैंने सर ने दवाई वगैरह, मैंने बोला सर आप आपके लिए कुछ दवाई वगैरह ला दें, आप यू आर वेरी टेम्परेचर हॉट है आप। और तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आई एम ओके, आई एम गुड। सो वो तैयार होके आए, और बारिश का मूसलाधार बारिश, नॉट जस्ट बारिश, मूसलाधार बारिश होते हुए वो जीप के अंदर एज अ कॉप ही कम्स, एंड देन उन्होंने सारे टेक दिए और सारी चीज़ें हो रही है, और प्रोड्यूसर साहब कह भी रहते हैं इट्स ओके, वी कैन कैंसिल द शूट, बट इसे नो 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 नो, इतने लोग खड़े हैं, हाउ कैन आई जस्ट लेट इट गो। सो दैट अथॉरिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट पैशन, दैट शिद्दत, और वो सारे वजहें दुनियादारी को छोड़ के जो भी आपको लुभाते हों, फिर भी आपको वहाँ पे खड़ा होना, ये ऑनेस्टी मैंने वहाँ से सीखी, और ये मेरे दिल को लुभाई, और उसी सिलसिले को लेते हुए मैं हमेशा अपने जो भी कारवां करता हूँ ज़िंदगी के, उसमें चलता रहता हूँ। सर, आजकल के सिनेमा के बारे में आपका क्या व्यू है, और आप किस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं नए कंटेंट की era में? इस न्यू कंटेंट के एरा में, आई थिंक न्यू कंटेंट एरा, आई थिंक दिस एरा हैज जस्ट ब्रॉट द प्लेटफॉर्म्स। कहानियाँ तो पहले से बनती आ रही हैं, पहले भी अलग अलग वैरायटीज़ होती थी, कोई आर्ट सिनेमा बनाता था, कोई एंटरटेनमेंट बनाता था, कोई फैमिली बनाता था, कोई, सबके अलग अलग फ्लेवर्स थे। आज बहुत ज़्यादा फ्लेवर है, बिकॉज पहले में और आज में जो है बहुत ज़्यादा आबादी आ चुकी है, तो वो सारी चीज़ें कंटेंट बना रहे हैं। अब आज में ये कॉम्प्लिकेटेड ये हो गया कि कौन सा चलेगा, बिकॉज जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो किसकी किस्मत कब कहाँ पे, पर सबकी ज़बान में एक ही यही है कि कंटेंट इज़ द किंग। अब हर शख्स यही जो है कंटेंट को यही सोच के बनाता है कि ये नियत से बनाता है कि ये ट्रूथफुल टू द मैक्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो कोई खराब कंटेंट तो बनाता नहीं है, कोई ये सोच के तो नहीं बना जैसे घटिया बनाएंगे। I mean, nobody does that. If somebody is doing that,
they are not in the, I mean, not in the Bollywood, not a part of this mainstream. So ये चीज़ है. अब इसमें what we can bring a change, the whole fraternity is changing in terms of, because it's getting more digitalized these days. तो ऐसा हो गया है कि एक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं है फिजिकली, बगैर आपके हो भी जो है सारी सिनेमा बन सकती है. सो ये वैसे टाइप ऑफ लाइक ओल्ड सिनेमा मेकिंग जो है उसके हिसाब से खतरा है. बैठ के एक्टर्स क्या करेंगे, हॉलीवुड से लेके सभी लोग जो है कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी जो है सोचते हैं इसके लिए. लेकिन कितना भी कमांड जो है आप मशीनों को दे दो, जब तक लगाम अपने हाथ में है. सो आई फील even despite of whatever you can capture and make it digitalized, but the real touch, your soul can give you, not digital. तो उसके लिए इंसान की ज़रूरत होगी. So this is where I personally feel that one thing has to be, a master at, and we'll find a ways to get through and how we can still bring a good cinema to our Bollywood industry and for the world audience. Yeah. आपने हर जॉनर ट्राई किया है, कोई ऐसा रोल या थीम जो आप अभी तक नहीं किया और करना चाहेंगे? Well, I played more of a serious roles. I've done few comedies. Now comedy वो मेन कमर्शियल में नहीं आया है, and I think it's one of the skills, it's one of the qualities which I have, improvisation. और काइंड ऑफ सिनेमा आई वुड लाइक टू डू इट, जैसे कि मैडॉक फिल्म्स बनाते हैं, स्त्री हो गई, शादी में ज़रूर आना, बरेली की बर्फी, एंड देन वी आर गेटिंग सो मेनी कॉन्टेंट्स बैक टू बैक विच आर गिविंग हिट्स एट द चार्ट बस्टर. इट इज़ रॉकिंग फॉर श्योर, जैसे कि हम देख रहे हैं. सो उस तरह की सिनेमा वो क्या यूथफुल भी है, फन भी है, एंड दे आर इनोवेटिव, सो ऐसे टाइप के सब्जेक्ट्स जो यूथफुल हो और दिल को छू जाते हो और आप उनके बारे में जिक्र करते हो, सो ये इंस्टेंटली निकलता है. तो वो चीज़ें, वो फ्लेवर, वो मार्क, वो टच छोड़ना चाहते हैं. सो टीवी की बात की जाए तो आपने टीवी भी किया है, रियलिटी शोज भी करेक्ट. तो मतलब कि एक कहा जाता है कि मतलब टीवी के बंदे अगर फिल्म में आते हैं तो उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है जितना मिलना चाहिए. तो आप क्या देखिए, शुरुआत मैम, आई एम वेरी ब्लेस्ड, कि वो हर पढ़ाव मुझे मिला है, स्टेज माध्यम जो एक जर्नी लेकर आता है सिनेमा तक. तो टीवी का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहा. आई मीन, व्हाट कैन आई आस्क, सबसे बड़ा चैनल उस दौर में स्टार प्लस, जी टीवी, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस बालाजी, एकता कपूर. आई मीन, आई वाज फॉर्चुनेट. सो ये सारी चीज़ टॉप में आने रखते हुए, और इतनी इज़्ज़त हमें हमेशा अच्छी मिली वहाँ पे. अब रही बात जब फिल्मों में आ जाते हैं, अब वो लॉबी थोड़ी अलग है, पर आई थिंक एवरीबडी इन दिस एरा ना, द वन कॉमन फैक्टर इज दैट एवरीबडी इज रिस्पेक्टिंग ईच अदर. ए लिस्टेड में भी यही कहानी है. आई थिंक 100 बात की एक बात, जब तक आप किसी से बुरे नहीं हो, कोई आपसे बुरा नहीं रहेगा. इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग ना. अपार्ट फ्रॉम दिस वॉट एवर इन द जेलसी है, या ये है या वो है या जो भी है, दैट इज इंडिविजुअल. एंड दैट ब्रिंग्स, काम अच्छा करोगे नाम अच्छा ही होगा, अपने आप होगा. हेट करने वाला भी मोहब्बत करेगा. सो मेरा ये फ़लसफ़ा हमेशा से रहा है. सो इसके लिए मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता. अपना काम करो टू द मैक्सिमम, टू द प्योरेस्ट फॉर्म, बाकी रब के हवाले. तो जो है अपना अपना देख ले, लाइक दैट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, बट यंगस्टर्स को भी आप देखा जाए, न्यू में जितने भी आए हैं ना, एवरीबडी रिस्पेक्टिंग देम. आई ऑल्सो रिस्पेक्ट देम, बिकॉज इन्होंने मिसालें खड़ी करी हैं, वो मजाक नहीं करे वहाँ पे बैठ के, सो दैट वन थिंग इज या. रियलिटी शोज की बात की जाए तो कहा जाता है कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं, जी. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत लोग ये अक्सर कहते हैं, पूछते हैं मुझे कि रियलिटी शोज जो है स्क्रिप्टेड है कि नहीं. आई थिंक कुछ भी, अब आप कुछ तो डे प्लान लेके चलते हैं, पर स्क्रिप्टेड नहीं है. स्ट्रक्चरिंग कहता हूँ मैं, स्ट्रक्चर होता है, मोमेंटम होता है. अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे फिल्म सिटी जाना है, मुझे जाना है, ये वक्त पे जाना है, ये मेरा गोल है. अब यहाँ से वहाँ से सफ़र में यहाँ से पहुँचने तक क्या क्या होगा, ये थोड़ी प्लान है, ये तो ऊपर वाले के हवाले है. तो आप कितना भी चीज़ें प्लान के हिसाब से कर लो, पर होता वही है विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज़ आउट ऑफ इन योर हैंड्स. सो
इट इज़ अ रॉन्ग थिंकिंग। कोई कितना भी कुछ भी लगा ले, जैक लगा ले, कोई कितना कुछ भी करे, जब तक आप में ही वो दम नहीं होगा तो क्या ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात? सो ये चीज़ है। अब रही बात, तजुर्बा भी बहुत बढ़िया रहा है। आई मीन इट गॉट द बिगेस्ट फेम। रोडीज जो शो मैंने किया था X2 का, तो हमारे उसमें प्रिंस नरूला इज़ द विनर। सो बहुत अच्छे दोस्त हैं उसके, फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, फैमिली जैसी है। So that one thing which is amazing, you know, from that show I've got the family, not just the entire journey of this, Roadies का experience, बल्कि रणविजय सर, we have got Vijender, we got Bani, we got Karan Kundra, we got Isha Deol. So ये सब we all become family, now we meet and everything, we just laugh and we just have a good time like that, yeah. लास्टली एक एज अ प्रोड्यूसर जब आपके पास जी। कहानी आती है तो जी। क्या सोचते हैं आप कहानी बनाने से पहले कि क्या तीन चीज का ध्यान रखते हैं कहानी बनाने से सारे स्टेजेस को साइड में रख के ये सुनता हूँ कि कहानी में वाकई दम है कि नहीं है, कितना मेरे दिल को छू जा रही है एज अ ऑडियंस। नाउ एज अ मेकर, हाउ मच इट एफर्ट इट रिक्वायर्स टू accomplish it, who all put in to bring the project to the bestest form. अब ये बॉक्स ऑफिस का खेल जो है वो तो कोई भी दूसरे प्रोड्यूसर भी नहीं जानते कि क्या होना है, बट देर इज अ मैकेनिज्म टू मेक इट रीच टू सर्टन पॉइंट। बियॉन्ड दैट वो तो ऊपर वाले के हवाले है। सो वो एक चीज़ है। अब इसका सफ़र जो है, मेन प्रायोरिटी तो यही रहती है कि कंटेंट, देखो क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं कि ये कंटेंट आया नहीं है, पर यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं ले आता है आपके आने से पहले। मेरे खुद की आंखें देखी बात है, सोनू सूद सर की जो है पहली फिल्म भगत सिंह के ऊपर थी। उसमें हमारी सिस्टर जो है उनकी, जो उनका एक मोमेंट था कि उनसे मंगेतर होने वाली थी, ऐसा कुछ था, तो वो कैरेक्टर सिस्टर ने किया था। तो मैंने उस दौर में, उस एरा में, मेरे ख्याल से 4 या 7 ऐसे कुछ भगत सिंह फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, एंड एवरीबडी हैड अ डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी पार्ट टू द मेन लाइन। बट इतनी सारी कहानियां बन रही है, एक ही सब्जेक्ट पे चल रही है, किसको पता था कि कौन सी वाली चलेगी? नोबडी न्यू। इफ यू सी एज अ फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म बनी थी अपना अजय देवगन सर की। देन वी हैव सोनू निगम, अपना सोनू सूद सर। तो सोनू सूद सर की जो फिल्म थी वो बहुत बढ़िया थी। अब ये है कि उसमें बड़े स्टार नहीं थे, अजय देवगन सर की सबसे ज़्यादा बढ़िया चली क्योंकि राजकुमार संतोषी जी ने, उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बनाई थी। इट इज़ द फाइनेस्ट मेकर ऑफ आवर इंडस्ट्री, सो देयर इज नो डिबेट एंड देयर इज नो डाउट टू इट। नाउ व्हाट इज मोर सेलेबल, इट्स टेकन द विक्ट्री, लाइक दैट। और कहीं ना कहीं दूसरे फिल्म में कुछ तो लूप होल्स रहे होंगे। सो ये एक चीज़ रहती है। अब फिल्म बहुत बढ़िया बनी थी, मुझे आज भी याद है सोनू सूद सर का वो सेट पे होना, उनका मेहनत करना सारी चीज़ों का। और वो फिल्म बहुत ओवरऑल आज भी मैं देखता हूँ, आज भी आप जाके उसे उठा के देख लोगे, आपको बहुत अच्छी लगी, कहीं वो नहीं लगेगा। पर ये सिर्फ ये दौर था कि सोनू सूद सर की पहली फिल्म, जब आप कोई भी एक्टर की पहली पिक्चर देखते हो तो आप कनेक्ट इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हो एज अ पर्सनल लेवल पे। एज अ स्टोरी आपने देख लिया, ओके ठीक है, ख़त्म हो गया, पर आप कनेक्ट तब कर पाते जब तक आप बार बार उसको जानने लगे हो, नजरानों में आ चुके हो, उससे मोहब्बत और उससे दोस्ती, उससे सारी चीज़ें, एक अट्रैक्शन उससे हो जाता है, तो एक अटैचमेंट बच जाता है, एंड इट रिमेन्स एज अ मैग्नेटिक विथ यू। सो व्हेनेवर दैट हैपन यू जस्ट गेट क्लिक टू इट। या सर लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से डायरेक्टर्स एक्टर्स हैं जी। जो आपके ड्रीम लिस्ट में हैं और जी। काम करना चाहेंगे? I want to work, with Kabir Khan sir, because I remember there was one phase of my life where I was looking to act, and at the same time I didn't know what to do. And then most of the actors, till they don't make it to the big cinema, they do tend to get into assistant. तो उस दौरान में मुझे याद है सर ने जो है YRF की 3-5 फिल्में साइन करी थी। तो उस दौरान जो है उन्होंने मुझे पूछा था वो क्या करना चाहते हो। आई सेड आई वांट टू एक्ट, and I was suggested by the friends, by the family to get into assisting, get in the camp, and then so on. So I was like, sir, I want to act. I was very clear the first point. I said, अच्छा तो चल ठीक है। वो न्यूयॉर्क फिल्म बना रहे थे वो, what was the name of the film? न्यूयॉर्क
New York only, right? Yeah. So yeah, it was a New York film which was being done, and Katrina Kaif के साथ में जो as a taxi driver का कोई रोल था, तो उनके लिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, this is the what I can offer you at right now because little late, but this is that. So वो काम करते करते होते होते रह गया. So now he's a finest cinema maker, you know, film बहुत बढ़िया बनाते हैं. एंड पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, हमारे नेबर भी रहे हैं, सो वो एक वो पर्सनल अटैचमेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांट टू वर्क विथ यू नो साउथ के डायरेक्टर्स जो हैं, एटली वगैरह जो हैं. द रीज़न बीइंग बिकॉज इज यंग, यूथफुल एंड द कैनवस इज बिग, you know. So there is no, I think, you know, the ego factor somewhere down the line, and I'm sure he's there. The, you know, all the biggest actors are working. I'm sure he doesn't have the time to be there. But I pray, inshallah. Let's see. You may never know. Life is all about magic. This is why the entertainment industry is, you know, out known for. वो हैं, और then we have Bahubali के फिल्म के डायरेक्टर हैं, और वी गॉट मैनी पीपल हु आई पर्सनली नो ऑफ एंड हु आर स्टिल, यू नो, मेकिंग अ मार्क इन द इंडस्ट्री. दे हैव ग्रेट सब्जेक्ट, दे आर पैशनेट, एंड मैं खुद चाहता हूँ कि उनके लिए एक मुकाम बन जाए, उनके सवालों का मैं जवाब बन जाऊँ. So this is where it comes. So that's there. I want to work with David G also because I love his 90s eras of Govinda Ji and Salman and, you know, all that. I want to bring that back. And so उस तरह की फिल्में जो है, जो फन हो और आपके दिल को छू जाती है. बिकॉज आज भी हमें याद है, किसी डिस्को में जाएं, रात को आऊँगा मैं. सो ये सब के सारे गाने एक जो छवि बन चुकी है, वो छाप छोड़ जाना चाहता हूँ मैं. या एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो कौन सी मुराद दिल में है कि भाई इनके साथ में काम करना चाहूँगा? मुराद तो बहुत बड़ा वर्ड है. I've been a fan of couple of you know, from our time. I can say I want to work with Aishwarya Rai ma'am. I want to work with Sonakshi ma'am. I in today's time, if you will see, I want to work with Shraddha Kapoor. You know, they like the way, you know, it's been there. I mean, with the transparency, with the great performance, and I want to work with Alia as well because Alia is one of the blessed actor, I would say, who was born naturally in the entire fraternity, you know, and then very hardworking, very dedicated, very transparent to the character. So जब अच्छे एक्टर्स के साथ में काम करते हो तो आपको परफॉर्म करने में, काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है. So that one thing is there, and we have many lists going on because Hollywood तक, you know, एक vision है. So like that, but keeping it short and simple, since we are here in Bollywood. So yeah, these are the actors. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन को जी. और कुछ दिन में फ्रस्ट्रेट हुए उसका कुछ हरकत कर देते हैं जी. हर चीज़ का सबसे पहली बात तो ये है कि खुद से पूछ लो कि क्या चाहिए. कामयाबी तो सामने साफ दिख जाती है, सबकी दिख जाती है. उससे वहाँ तक पहुँचने तक का सफ़र, पहुँचने तक का एफर्ट्स, पहुँचने तक का वो खर्च हो जाना और कुछ ना पाना, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ ना पाना, उसके परे पहुँच कर वो वहाँ खड़े हैं. तो आप मुझे बताइए, क्या आप में वाकई उतना वो जज्बा है, गुदा है, शिद्दत है? जब आप इन सब सवालों को पूछ लोगे तो खुद ब खुद राहें बन जाएगी, खुद ब खुद रास्ते खुलते जाएंगे. बस इतना है कि ज़ोर जो है वो ज़ोर में कम हो बल्कि शिद्दत में ज़्यादा हो और कर्म में ज़्यादा हो, तो आप काम करते चलें, अपने आप पहुंच जाएंगे. मेरा ये कहना है. बाकी देखो, स्ट्रगल, संघर्ष और कुछ लोग आके चले जाते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि अगर वाकई तुम्हारे नसीब में लिखा है तो सारी चीज़ को, दुनिया को साइड करके वही करो जो तुम्हें करना है. बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे, यू नो, ट्रूथफुली एंड ट्रूली यू विल एबल टू लिव एंड यू विल गेट दैट. बिकॉज यही जो है, जितने बड़े से बड़े एक्टर्स आज हम देखते हैं, उनके भी सफ़र ऐसे ही शुरू हुआ है. सो दैट्स दैट. सो बी देयर एंड कॉन्कर. There are two projects which I'm working at. अभी narrations वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं. It's some project which is there for Netflix, theatrical release and then Netflix. That's the whole idea. वो एक है, और एक वेब सीरीज़ का मैंने OTT पे
सुना हुआ है. So let's see, these are the two things which are there. The reason I'm being very choosy, the reason I don't want to pick up any project or running behind the people, no, something which is in today's time fruitful for my performance, where I can be true and also justice to the project. And yeah, these are the things which are there. I'm taking my time, going easy, because there are lots more coming in the way. So it's easy कि तूफान आने से पहले सन्नाटा, सन्नाटा के आगे फिर जो हरकत और फिर ससराहट. थैंक यू सो मच.